सुनील यादव, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। मैं सिर्फ सुनील यादव आपकी बात सुनना चाहता हूं। आपने कहा कि मुझे आंकड़े नहीं आते, अर्थशास्त्र नहीं आता। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह हूं, मुझे भी अर्थशास्त्र नहीं है, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स की भाषा बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। आपने कहा सरकार बनी तो 50 रुपए में पेट्रोल होगा, ये कहा ना आपने? हाँ, यही कहा मैंने। कहा कि अगर जो सरकार पहले ये कहती थी कि डीजल पेट्रोल में हमारा कंट्रोल नहीं है, उपचुनाव क्या हार गए, कुछ कंट्रोल हो गया, आपने 9 रुपए घटा दिए, वैट यहां घट गया, तो इसका मतलब उपचुनाव हारने पर तो एक चीज तो बताइए ना, घटा दिए ना, बताइए तो मुझे। मैं उत्तर प्रदेश से जब सफाया होगा कि फिर बाकी राज्यों में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जब सफाया होगा, उत्तर प्रदेश में महंगाई है और राजस्थान में वही महंगाई, डीजल और पेट्रोल 50 रुपए में लाएगी, और हम तो कहेंगे पूरे देश को अगर डीजल पेट्रोल उस बेचारे को 15 रुपए एक्स्ट्रा जो डीजल पेट्रोल पे देने पड़ रहे हैं, वो इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस राज्य में है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के लोग क्या इतने पैसे वाले हैं बेचारे जो 15 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं? मैं आ रहा हूं, मैं सुनील यादव, नहीं, मैं रोक रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। सुनील जी, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, कंक्लूड करिए 10 सेकंड। जी सुनील यादव। प्रतीक जी, मैं केवल यही कह रहा हूं, देश के सामने आपके कार्यक्रम में स्वीकार कर रहा हूं कि महंगाई को कम करने का फार्मूला उत्तर प्रदेश की जनता को भी समझ में आ गया, देश की भी जनता को समझ में आ गया, समाजवादी पार्टी को भी समझ में आ गया। यही फार्मूला लागू करेंगे। राइट सर, शिवम त्यागी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। देश की जनता को यह समझ लेना चाहिए कि इसका उपचुनाव या चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अगर तेल के दाम कम कर सकती तो सबसे पहले जब बंगाल में चुनाव हारे थे उसी दिन आते ही 20 रुपए कम कर देने थे, और उपचुनाव में भी इनका कोई बहुत बुरा हाल नहीं रहा है। साधना भारती जी कुछ भी कहती रहती हैं आप बिना डेटा के। एक चीज बताइए, टोटल 30 सीटों पर चुनाव हुआ, 15 + 9 तो बीजेपी जीती है, यूपीए 3 जीती है, अदर 7 जीते, और आप कैसे डेटा लेकर आते हैं? उपचुनाव से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि आपके राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है तो आपको डीजल 111 रुपए मिलेगा। महाराष्ट्र की जनता न्यूज 18 के माध्यम से ये समझ ले कि अगर राहुल गांधी जी की सरकार किसी राज्य में है तो सबसे महंगा पेट्रोल देंगे और ये आपको लेना पड़ेगा, और ट्विटर पर आकर लिखेंगे तेल कम करो, तेल कम करो। अरे भाई, अपने राज्यों में भी कम करके दिखाइए, बड़ा दिल कीजिए। बता दो ना शिवम त्यागी जी, इतने आंकड़े आते हैं तो बताइए कि डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे कमाल की बात है। आंकड़े तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन आज वो आंकड़ों की जिम्मेदारी जो है अग्रवाल जी की है। आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि आप 1,30,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड से सब्सिडी देकर गए थे कंपनीज को। आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि आप करीब 35-36 रुपए ले रहे हैं वैट के नाम पर। जनता को गुमराह करना बंद कर दीजिए। जनता एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है हिंदुस्तान, यहाँ पर जो टैक्स की लूट मचाई हुई है ना, इसको कम कीजिए। ये महाराष्ट्र मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, डिबेट के अर्थशास्त्र को आगे बढ़ाता हूं, और जो पॉइंट निकल के आया, ऑफ कोर्स आलोक जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं, और जो डिबेट का अर्थशास्त्र है उसको सुनील यादव जी ने बहुत साफ इबारत लिखी है। उसमें उन्होंने कहा कि इससे कोई मतलब ही नहीं, वो वायदे जो मैनिफेस्टो में किए जाते हैं वो तो करे ही जाते थे। अब एक लाइन और लिखी जा सकती है, और वो ये कि चुनाव में हमें लाइए और पेट्रोल 50 रुपए में पाइए। आलोक पुराणी जी कि चुनाव में मुझे वापस लाइए और पेट्रोल डीजल 50 रुपए में पाइए, तो ये तो एक नई इबारत है। तो प्रतीक जी, सैफई में कुआं खुदा है क्या तेल का? नहीं, मैं बिल्कुल साफ आगे बात बढ़ाना चाह रहा हूँ। आपने और मैंने ऐसे कई चुनाव देखे हैं, कई सारे वादे किए गए हैं, कर्ज माफी हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन अर्थशास्त्र के नियम अगर होते हैं तो उसके बाद वो सारे वादे सरकारें चुनाव जीत के भूल जाती है। इस पूरे डिबेट को मैं फॉलो कर रहा था, करीब आधा घंटा से सुन रहा हूँ। पेट्रोल के और डीजल के भावों के दो आयाम, एक इसका अर्थशास्त्र और एक इसकी राजनीति। मैं बात करूंगा अर्थशास्त्र पे। इसका बहुत सीधा सा अर्थशास्त्र है कि पेट्रोल और डीजल के भाव हम जो 100 रुपए देते हैं वो जाते कहाँ हैं? 3 लोगों के पास जाते हैं। डीलर के पास जाता है, केंद्र सरकार के पास जाता है, और राज्य सरकार के पास जाता है। अब सिंपल सा गणित है, इसमें आपको अर्थशास्त्री नहीं होना है कि भाई अगर इन तीनों में से कोई भी अपना हिस्सा कम कर देगा तो भाव कम हो जाएंगे। अगर केंद्र सरकार ने कम कर दिया तो राज्य सरकारें और बढ़ा लें उसको और कम कर दें। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ से घुस जाती है राजनीति।
अभी कोरोना के चलते राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, संसाधनों के विकट संकट से जूझ रही हैं और इस वजह से सबके पास संसाधनों का टोटा है। तो अब सवाल है कि कम किया कहां से जाए, लेकिन कम करते हुए दिखना है, कम करने की डिमांड करते हुए दिखना है। अगर राजस्थान में या महाराष्ट्र में वहां की सरकारों को दिक्कत है तो भाई किसने आपका हाथ रोका? फौरन 25 रुपए 30 रुपए कम कर दीजिए। लेकिन दिक्कत यह है कि सबको अपनी अपनी जेबों की क्षमताएं पता है। अभी केरल के चीफ मिनिस्टर का बयान पढ़ रहा था, उनका था कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम सैलरी भी दे पाए अगर हम ये कम कर देंगे। लेकिन कम करना नहीं है, कम करने का शोर मचाते हुए दिखना है। वाह, ये पॉलिटिक्स आ जाती है। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो जो ठोस अर्थशास्त्र है, जब ये राजनीतिक डिबेट, राजनीतिक नारे खत्म हो जाते हैं, जब ग्राउंड रियलिटी आती है, तो फिर होता यह है कि साहब मध्य प्रदेश में वो वादा कर दिया गया था कि हम कर्ज माफी कर देंगे, जब आप देखने बैठे अरे यार कर्ज माफी का तो पैसा ही नहीं है। तो ये जो अर्थशास्त्र पे ऐसे वादे किए जाएंगे जिनका कोई ग्राउंड नहीं है, वे अंततः भुलाने के लिए किए जाते हैं। मैं चुनौती देता हूं आपके इसमें कि जो समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे हैं 50 रुपए लीटर छोड़िए 60 रुपए लीटर चुनाव जीतने की बात करते तो मेरी गारंटी संभव ही नहीं है। आप कहने को आप 20 रुपए लीटर कर दो, तो वो राजनीति है और वो अर्थशास्त्र। बिल्कुल सुनील जी जवाब देंगे, इसका बाद में देंगे, लेकिन मैं सिद्धार्थ के पास जाना चाहता हूं डिबेट को आगे बढ़ाते हुए। सिद्धार्थ, एक उसका पॉलिटिकल एंगल है जो कि आलोक जी ने समझाया कि एक पॉलिटिकल एंगल है, लेकिन एक गंभीर अर्थशास्त्र है जिसको कि ये कि 50 तो क्या 60 भी नहीं किया जा सकता। क्रूड ऑयल जो है उसके दाम 85 शायद, अगर मैं ठीक हूं तो 84 या 85 के आसपास हैं, तो वो उसकी अपनी अर्थमेटिक। मैं आ रहा हूं अग्रवाल जी, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। अर्थमेटिक में नहीं चलता। समाजवादी सैफई में कुआं निकला है नया तेल का, वहां पर जो बगियां चलती थी सोने की, अब वहां से तेल निकालेंगे और 50 रुपए में उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे। जनता को 23 करोड़ लोगों को टीवी पर बैठकर, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर समझते हैं मूर्ख। कहां से देंगे 50 रुपए पेट्रोल डीजल? भाई कोई तो इसके आप ही से इंस्पायर हुए, कौन सा नया कुआं मिला है इस प्रदेश को? भारतीय जनता पार्टी का निकालेंगे 30 रुपए कहते थे और ना, जेब भी उन्हीं की काटेंगे जिन्होंने लूटा है। उन्होंने फिर भी आपसे अर्थशास्त्र सीख लिया, बताएंगे। 50 रुपए लीटर कहना ये तो तय कर लीजिए कि कौन से को बोलना है। अभी जो समाजवादी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वो टेक्निकली साधना जी को बोल रहे हैं, क्योंकि साधना जी के प्रदेशों में सबसे ज्यादा महंगा तेल है। कम कीजिए, आपको कम करना चाहिए जनता के लिए। मैं सुनील को एक चांस देना चाहता हूं। सुनील मैं आ रहा हूं, सिद्धार्थ आ रहा हूं, आपके चांस। सुनील यादव बिल्कुल क्लैरिफाई कर दीजिए। जी सुनील देखिए, क्लैरिफिकेशन के पहले एक और बात है प्रदीप जी, 1 रुपया कम करने में 13,500 करोड़ रुपए का एक्सचेकर को नुकसान। जी मुझे बिल्कुल सही, मैं उस पर आ रहा था, उस गंभीर अर्थमेटिक में सिद्धार्थ के पास आ ही रहा था कि आपने जो कम किया उस पर भी तो भार पड़ना ही है। अरे ये 10वीं पास को भी पता है कि 13,000 करोड़ इंटू 50 रुपए कितना होता है। अगर उतना बजट तो उत्तर प्रदेश का भी नहीं होगा। वो हमने पहले ही स्वीकार कर लिया कि भाई हमें बहुत समझ नहीं है। प्रतीक जी, तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है? स्वीकार कर लिया, हमें अर्थशास्त्र की बहुत जानकारी नहीं है। बस इतनी जानकारी है